इजीली ऑब्जेक्ट्स को यानी कि पेपर, बिट्स ऑफ पेपर को, वुलन को अट्रैक्ट या उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हेन कैन वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल? एक ऑब्जेक्ट में न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज। तो ये आप कब कह सकते हो? जब उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इक्वल मात्रा में होंगे, सेम मात्रा में होंगे, तब हम कह सकते हैं कि वो इक्वल है। दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को जीरो कर देंगे और ये बन जाएगा आपका न्यूट्रल चार्ज। नेक्स्ट है, हाउ डू ऑब्जेक्ट्स बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज? एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे होता है? तो इट इज वेरी सिंपल। जब कभी भी एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, या जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट को हम फ्रिक्शन करते हैं, उसे घिसते हैं, तो इस फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज डेवलप होता है, जो एनर्जी डेवलप होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, उसी को कहा जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अगर आप एक चार्ज बॉडी लो, फॉर एग्जांपल मैग्नेट लो, इसके अंदर मैग्नेटिज्म का चार्ज है, आप उसे एक लोहे के पास ले जाओ तो वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट करें। अब उस लोहे को मैग्नेट से अलग मत करो, अब आप दूसरे लोहे के पास ले जाओ तो आप क्या देखोगे? मैग्नेट का मैग्नेटिज्म पहले लोहे में आया और पहला लोहा भी क्या बन गया है? मैग्नेट, इसीलिए वो दूसरे को भी अट्रैक्ट कर रहा है। इट मींस एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे अनचार्ज बॉडी को भी चार्ज कर देती है। नेक्स्ट, when can we say the atom has charge? एक एटम जो है ना बेटा, कायदे से अगर आप साइंटिफिकली देखो तो एक एटम के अंदर कोई चार्ज नहीं होता। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब उसमें ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। बट ऐसा हो सकता है कि हम जो ऑब्जेक्ट हमारे पास ले रहे हैं उसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स ज्यादा हो, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव एटम, मतलब उसमें पॉजिटिवली प्रोटॉन्स ज्यादा है तो उस एटम का चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। या फिर अगर उस एटम में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो वो बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज एटम। कहने का बड़ा ही सिंपल सा मीनिंग है कि जो भी चार्ज ज्यादा क्वांटिटी में होगा एटम को वो चार्ज दे दिया जाएगा। अगर प्रोटॉन्स ज्यादा है तो हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज एटम, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज एटम। बट अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल सेम नंबर में होंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल करके बन जाएंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट इज नो चार्ज। नेक्स्ट है बेटा लाइटनिंग कंडक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। एक लाइटनिंग कंडक्टर जो होता है ना बेटा, वो लाइटनिंग यानी कि बिजली से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइटनिंग कंडक्टर हमेशा मेटल का बनता है। क्यों? बिकॉज मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मली या प्रिसाइजली अगर कहा जाए तो लाइटनिंग कंडक्टर हमेशा कॉपर का बनाया जाता है, because copper is an excellent conductor of electricity। जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं जिन्हें हम गगनचुंबी इमारत या टॉल स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं, 20 माला, 25 माला, 40 माला, इतनी ऊंची ऊंची टॉल बिल्डिंग 14-15 फ्लोर्स की बिल्डिंग में भी होता है। अगर आप डीमार्ट साइड जाओगे तो वहां पे स्पैन हाइट, हर्षद हाइट, ये जो 14-15 माले की बिल्डिंगें हैं, उनके टॉप
पे आप देखना आपको एक लाइटनिंग कंडक्टर फिट किया हुआ दिखाई देगा। वो किस काम का है? जब कभी भी मॉनसून में, अभी जो पीरियड चल रहा है, अगर बिजली कड़की तो वो बिजली बिल्डिंग पे गिरकर बिल्डिंग को बहुत बड़ा डैमेज पहुंचा सकती है। आपको याद होगा हम लोगों ने इसके पहले नेचुरल डिजास्टर चैप्टर में पढ़ा था कि बिजलियां बहुत खतरनाक होती है। अगर वो किसी इंसान पे गिर जाए तो उसे जला भी सकती है और उसे मार भी सकती है। हम लोग न्यूज में सुनते रहते हैं कि इस इलाके में बिजली गिरी, बिजली गिरने से घर तबाह हो गया, बिजली गिरने से उस आदमी की मौत हो गई, बिकॉज उसमें बहुत भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, हीट एनर्जी होती है और वो तोड़ फोड़ जलाकर खत्म कर देगी जहां पर भी ये बिजली गिरेगी। इस नुकसान से बचने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है। जब कभी भी लाइटनिंग स्ट्राइक होगी यानी कि बिजली कड़केगी तो कॉपर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और वो चार्ज सीधा धरती के अंदर चला जाएगा। तो आप मुझे पूछोगे, बोला सर वो लगा तो टेरेस पे है तो चार्ज नीचे तक कैसे जाएगा? तो अकल लगाने वाली बात है ना बेटा। ग्राउंड फ्लोर में पानी स्टोर होता है और टेरेस पे टाकी होती है, तो पाइप ग्राउंड फ्लोर से टेरेस तक जाता है ना। यस, वैसे ही लाइटनिंग कंडक्टर टेरेस से अंडरनीथ यानी कि ग्राउंड फ्लोर के अंदर तक खोद कर डाला जाता है और पूरा एक स्ट्रेट पाइप होता है ताकि जैसे बिजली कड़केगी वो सीधा धरती के अंदर चली जाएगी और कोई भी नुकसान नहीं होगा। इस लाइटनिंग कंडक्टर की वजह से ही बेटा बहुत सारी लाइफ और प्रॉपर्टी बचाई जा रही है और आगे भी बचाई जाती रहेगी। नेक्स्ट, द एडवांटेजेस ऑफ लाइटनिंग। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि सर ये बिजली क्यों कड़कती है, ये बिजली क्यों चमकती है या ये बिजली क्यों गिरती है? तो उसका सिंपल लॉजिक है बेटा, जैसा मैंने आपको बताया, आसमान में हाई एल्टीट्यूड्स पर हवाएं बहुत हाई प्रेशर में चलती है, दैट इज जुक जुक एकदम स्पीड में हवाएं चलती हैं और जब पानी से भरा बादल इन हवाओं के बीच में आ जाता है तो उसकी बॉडी के ऊपर और नीचे ये हवा फ्रिक्शन कर रही होती है, उसे घिस रही होती है और फ्रिक्शन की वजह से इनमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है? स्पार्क, जिसे हम और आप लाइटनिंग या बिजली का नाम दे देते हैं। तो आप बोलोगे बोला सर बिजली गिरती है तो इंसान जल के मर सकता है, बिजली गिरती है तो घर तबाह हो सकता है, यानी बिजली का कोई फायदा तो है ही नहीं, बिजली तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान करती है। ऐसा नहीं है बेटा। अगर आप साइंस की मानो तो बिजली का कड़कना बहुत जरूरी है, बिकॉज एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन और जो सल्फर, ये दो अलग अलग गैसेस हैं, ये गैसेस तब तक एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर बादलों में मिक्स नहीं होती जब तक बिजली नहीं कड़कती। मतलब जब एक बिजली या एक लाइटनिंग कड़कती है या लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो नाइट्रोजन और सल्फर, ये दोनों जो गैसेस हैं, इनमें एक हीट एनर्जी पास होती है और ये पानी के वाटर भरे ड्रॉपलेट्स में बादलों में एब्सॉर्ब हो जाते हैं और जब